हम्म। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, सॉरी उसके लिए। कहीं फंस गई थी मैं, तो वहां से आने में थोड़ा समय लग गया। पर इस बहाने आपने पूरी छह ढालक के छंद बोल लिए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अपन अपने विषय पर आ जाते हैं। छठवीं ढाल हमारी चल रही है। छंद नंबर 11। स्वरूपाचरण चारित्र और अरहंत दशा। यो चिंत्य निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा, अहम इंद्र के नाही कयो। तब ही शुकल ध्यानाग्नि करी, चौघाति विधि कानन दयो। सब लख्यो केवल ज्ञान करी, भविलोक को शिव मग कयो। बहुत ही सुंदर चर्चा, अरहंत दशा की चर्चा यहाँ पर आने वाली है। स्वरूपाचरण चारित्र, सबसे पहले कल हमने इसका शब्दार्थ भी देख लिया था और अन्वयार्थ भी पढ़ लिया था। सबसे पहले इसमें जो शब्द आया है यो, इस यो शब्द में बहुत गहरा भेद छुपा हुआ है, गहरा अर्थ छुपा हुआ है। बल्कि यह कहें कि बहुत विस्तृत अर्थ है। शब्द एक है यो, और उसका अर्थ है विस्तृत, बहुत विस्तृत अर्थ है। इस यो में मतलब ये जो तीन गाथाएं पहले आई हैं वो है यो। मतलब स्वरूपाचरण चारित्र में इस प्रकार का विचार करके, किस प्रकार का विचार करके, कि जो पहले तीन गाथाओं में लिखा है ना। मतलब जो धर्मी जीव है, ज्ञानी जीव है, वह पहले निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करके आत्मा कैसी वस्तु है, आत्मा अखंड वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, उसकी दृष्टि करके और आत्मा के ज्ञान के वेदन के द्वारा स्वरूपाचरण चारित्र का अंश प्रकट करके सम्यक सम्यक दर्शन हुआ। कैसे हुआ सम्यक दर्शन? स्वरूपाचरण चारित्र का अंश प्रकट करके। मतलब जो आत्मा है, निर्मल शुद्ध आत्मा है, उसका वेदन किया और उससे पर्याय में आंशिक आनंद की उत्पत्ति हुई। वह स्वरूपाचरण चारित्र, उस भूमिका को चौथा गुण स्थान कहते हैं, है ना। मतलब जो पवित्र वस्तु है, आत्मा एक पवित्र वस्तु है, उस पवित्रता की एकता की, मतलब उसमें लीनता हुई, उसमें जुड़ान हुआ। और उस पवित्र स्वरूप जो आत्मा है, निज भगवान आत्मा है, उसमें जो जुड़ान हुआ, उससे पवित्रता का अंश प्रकट हुआ। पवित्र वस्तु का में जुड़ान किया तो अंश भी पवित्रता का प्रकट हुआ। वह निर्विकल्प दशा है। और अंदर में भेद बिना, अर्थात आत्मा ज्ञान गुण है, आत्मा ज्ञान को ज्ञान का धारण करने वाला है, ऐसा भेद भी प्रथम सम्यक दर्शन के काल में, मतलब स्व आश्रय स्वानुभूति के काल में, यह भेद भी नहीं रहता कि मैं ज्ञान वाला हूं, ज्ञान मेरा गुण है, मैं जानने वाला हूं। ऐसा भेद भी नहीं रहता। यह सब बात यहाँ पर यो शब्द में सम्मिलित हो गई। अब यहाँ पर थोड़े ऊपर की दशा की बात की है। कैसे ऊपर की दशा? कि जिस ध्यान के बाद श्रावक को देश चारित्र प्रकट होता है और छठवें गुण स्थान में मुनिराज को सकल चारित्र प्रकट होता है, उसके बाद सातवें गुण स्थान में, मतलब स्वरूप में लीनता होने पर जो सातवां गुण स्थान हुआ, उसकी बात विशेष रूप से यहाँ पर ले रहे हैं। जो अभी जो चर्चा चल रही है वह ऊपर की दशा की चर्चा है। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ, वह चतुर्थ गुण स्थान की बात थी। और उसके अंदर भी
स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है उसमें भी पूरी विधि यही की यही है, लेकिन यहाँ पर उग्रता की अपेक्षा से बात की है, तो ये मुनिराज के 7वें गुण स्थान की अपेक्षा से यहाँ पर बात ली है। ये जो ध्यान है स्वरूपाचरण चारित्र है, वह कैसा ध्यान होता है कि उस ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं मतलब मुनिराज जो है 7वें गुण स्थान में, वह इस ध्यान में ऐसे लीन होते हैं कि कोई आसपास सामने से बारात भी निकल कर चली जाए, तब भी मतलब खूब करोड़ों बाजे बज रहे हो, तब भी उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाए। ऐसे वो स्वरूपाचरण चारित्र में लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, है ना। देखो 10वीं गाथा में मैं साध्य साधक मैं अबाधक ऐसा लिखा है ना, मतलब मैं साध्य हूँ, साधक हूँ और साधना करने वाला हूँ। यह जो विकल्प है उन सब विकल्पों की बाधा से रहित हो जाता है और च्युत पुनि कलनिते मतलब कर्म और उसके फल से छूट जाता है, ऐसा विचार अंदर करता है। मतलब चित पिंड चंड अखंड ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सुगुण करण मतलब सुगुणों की उत्कृष्ट गुणों की थैली मतलब पिटारा, वह भगवान आत्मा है। ये सब कब हुआ? स्वरूपाचरण चारित्र में, अर्थात जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब ये सब हो गया। लेकिन यहाँ पर 7वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो 7वें गुण स्थान में मैं ज्ञान का पिंड चैतन्य समुद्र हूं, अंदर मतलब अनंत गुणों का सुगुण करंड हूं। ऐसा जैसे सिद्ध भगवान को अनंत गुण है, वे पर्याय में प्रकट हो गए हैं। किसको? सिद्ध भगवान को। और जैसे सिद्ध भगवान में अनंत गुण है, उतने ही गुण वैसे ही गुण मुझ में है। मैं भी गुणों का करंड हूं मतलब गुणों का पिटारा हूं और मतलब अशुद्ध भाव से रहित हूं। ऐसा चिंतन करते करते यो चिंत्य, ऐसा चिंतन करते करते अंदर में देह वाणी मन पुण्य पाप ये कोई भी अशुद्धता मुझ में नहीं है। मैं तो पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूँ। ऐसा ध्यान में मतलब ध्यान में पहली विचारणा ऐसी ही आएगी। ऐसा नहीं कि यदि हम नयों का ज्ञान नहीं है हमें, तो फिर ठीक है, नयों का विकल्प तो वैसे भी छोड़ना है, तो हम नयों का ज्ञान करें ही क्यों। कि नहीं, प्रथम भूमिका में नयों का पूरा ज्ञान होगा। प्रमाण क्या है इसका ज्ञान होगा, नय का ज्ञान होगा, निक्षेप का ज्ञान होगा, गुण गुणी का ज्ञान होगा कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है। ऐसे अनंत गुण है आत्मा में और आत्मा गुणी है। ये सब ये सब विकल्प से भी रहित होता है रूपाचरण चारित्र। तो बहुत अच्छी बात लगती है हमें तो ये, कि हमको तो ये विकल्प करना भी नहीं, क्यों पढ़े हम, करना नहीं हो, क्यों पढ़े शास्त्र, क्यों जानकारी मिले कि इतने गुणों के खाने, क्यों हम शक्तियां याद करें, है ना अभिलाषा जी। शक्तियां 47 शक्तियां हम याद कर लें तो उसका तो कोई उपयोग है ही नहीं, क्यों याद करें। क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र में तो निर्विकल्प होना है, तो भी शक्तियां याद ही क्यों की हमने। कि नहीं, प्रथम भूमिका में यह सब चिंतवन चलता है। चिंतवन करने के बाद उस वस्तु पर पहुंचते हैं। उस वस्तु पर पहुंचने के बाद इस चिंतवन का अभाव होता है, इन विकल्पों का अभाव होता है। लेकिन जब तक उस वस्तु तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक तो सारे विकल्प चलेंगे। और जब ये विकल्प चलेंगे उसके बाद ही उस वस्तु तक पहुंचेंगे। बिना ये विकल्प आए वस्तु तक पहुंचने भी नहीं वाले हम। तो वस्तु तक पहुंचना है, उसकी पूर्व भूमिका में ये सारे विकल्प चलते हैं कि मैं ज्ञान गुण वाला हूं, मैं चिति शक्ति वाला हूं, मैं दृष्टि शक्ति वाला हूं। ये सारे विकल्प चलेंगे। और उसके बाद ये ध्यान करते करते जब निर्विकल्प हो जाए कि मैं ध्यान करने वाला हूं और मैं इस 47 शक्तियों का ध्यान कर रहा हूं, 47 शक्तियां वाला मैं हूं, ऐसा विकल्प छूट जाए और एक मैं हो जाए, तब स्वरूपाचरण चारित्र होता है। जो चिंत्य निज में थिर भय, ऐसा विचार करने के बाद मतलब ऐसा विचार करते हुए विचार भी छूट जाए और फिर निज में स्थिर हो जाए। मतलब देखो ये बात ध्यान में रखना, पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुए, है ना, चौथा गुण स्थान ज्ञानी हुआ।
आत्मा के वेदन से प्रकट हुआ। जो सम्यक दर्शन और ज्ञान प्रकट हुआ है वह भी आत्मा के वेदन से प्रकट हुआ। उसके बाद मुनि हुआ, है ना, बाहर में नग्न होते हैं और अंदर में आनंद कंद की उग्रता रहती, आनंद की उग्रता रहती है। मतलब तीन चौकड़ी कषाय के अभाव के वेदन, अभाव का वेदन होता है उन्हें। और मतलब सकल व्रती हो गए ना मुनिराज। तो अनुव्रत तो धारण किए थे, कब कब धारण किए थे अनुव्रत? पंचम गुण स्थान में अनुव्रत धारण किए थे, है ना। अब सकल व्रती हो गया, तो सकल व्रती हो गया मतलब छठे गुण स्थान में हुआ ना सकल व्रती। और सातवें गुण स्थान के दो भेद हैं। आप करणानि योग पढ़ोगे, गुणस्थान की का वर्णन पढ़ोगे आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सातवां गुण स्थान है उसके दो भेद होते हैं, है ना। क्या नाम है सातवें गुण स्थान का? किसी को ध्यान में है सातवें गुण स्थान का नाम क्या है? हाँ विमलेश जी बोलिए, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आप तो। हाँ दीदी, जय जय दीदी। हाँ अप्रमत गुण स्थान, अप्रमत। हाँ बिल्कुल सही। क्या नाम है पूरे एक से लेकर सातवें गुण स्थान तक के नाम बोलिए। हाँ, मिथ्यात्व पहले का दीदी, दूसरे का सादा साधन, तीसरे का मिश्र, चौथे का अभिरत समय दृष्टि, पांचवा देशव्रत, और छठा प्रमत, परमत विरत गुण स्थान, और सातवां अप्रमत, आठवां हाँ बस, प्रमत्त संयत, है ना। छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत और सातवें गुण हाँ स्थान का नाम है अप्रमत्त संयत। अप्रमत। ठीक है। अब ये जो सातवां गुण स्थान है अप्रमत्त संयत, इसके भी दो भेद हैं। हाँ, तो एक स्वाति से होता दीदी, है, और वह हाँ स्थान प्रमत, और साथी से अप्रमत। हाँ, सातिशय स्वस्थान प्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। अब इसमें क्या भेद है? तो जो सातवें गुण स्थान में ही रह रहा, जैसे सातवां गुण स्थान चल रहा है ना जिस जीव का, और उसके ऐसे परिणाम आ रहे हैं, मतलब आत्म स्वरूप में लीनता है और वो सातवें गुण स्थान में ही है, तो उसको कहेंगे स्वस्थान अप्रमत्त। लेकिन उसके परिणामों में आत्मा के वेदन में, आत्मा की आनंद में, लीनता में उग्रता हुई, वृद्धि हुई, लीनता में वृद्धि हुई, तो वो सातवां गुण स्थान जब से आठवें गुण स्थान की तरफ जो जीव जा रहा है उसका कहलाएगा सातिशय अप्रमत्त। ये अंतर है दोनों में। ठीक है। तो साथी से गुण स्थान वर्तित दीदी अष्टम गुण स्थान में चला जाएगा, और स्व स्थान वाला झूलता रहेगा, वो छठे से सातवें में, सातवें से छठे में। हाँ फिर हाँ से दीदी, बोलिए। दीदी स्व स्थान गुण स्थान वाला तो दीदी छठे से सातवें में झूलता रहेगा, कभी छठे गुण स्थान में आएगा, कभी सातवें में। और साथी से वाला सीधा आठवें गुण स्थान में पहुंचेगा। हाँ सातवें से आठवें में पहुंचेगा। और जो हाँ स्वस्थान वाला है वो झूला झूलेगा, छठे सातवें का, छठे सातवें का, ऐसा झूला झूलेगा। छठे में आ गए फिर सातवें में आ गए, छठे में आ गए फिर सातवें में आ गए। मतलब उनका पुरुषार्थ इतना ही, और तीव्र पुरुषार्थ किया और तीव्र उग्रता आत्मा में लीनता हुई तो आठवां गुण स्थान आएगा। लेकिन उस समय जो जब मतलब परिणामों में तीव्रता है, उग्रता है, आत्मा के स्वरूप में लीनता की उग्रता है, तब वो सातवां ही गुण स्थान सातिशय अप्रमत्त कहलाता है। ठीक है। तो अब वो जो सातिशय अप्रमत्त वाला है वो, अपूर्व कर्ण परिणाम होंगे दीदी उनके, है ना। हाँ अपूर्व कर्ण है ना आठवां स्थान, उसके आठवां अपूर्व कर्ण अपूर्व जो कर्म। पहले कभी परिणाम नहीं हुए ना, वे परिणाम होंगे। और हम्म। नौवे गुण स्थान में अनिवर्ती करना, इसमें सब सभी जीवों के परिणाम समान होते हैं उसमें। और इस तरह से 10 दिन मतलब बढ़ते रहते हैं फिर। हाँ 10वें में सूक्ष्म सांप्राय है दीदी, वो सूक्ष्म लोग कसाई रह जाएगी। हाँ बस वही है। तो 11। अभी अपन हाँ यहाँ बात कर रहे हैं सातवें गुण स्थान की। तो जो सातवां हाँ गुण जी। स्थान है उसमें भी जब देखो सातवें गुण स्थान में सातिशय अप्रमत्त में गया, मतलब आठवें में जाने वाला है जीव, तो वो है तो अणुव्रति नहीं है, वो है तो सकल व्रति। जो सकल व्रति होगा
नियम से वही वही आठवें गुण जाएगा। स्थान में जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब हाँ जी, सकल व्रती होगा और आत्मलीनता करेगा तो वो आठवें गुण स्थान में जाएगा। तो हाँ जी, मतलब उस गुण स्थान के लिए यहाँ पर बात की है। किसके लिए? सातिशय साथ में अप्रमत्त गुण स्थान वालों के लिए यहाँ पर बात की है। या ये समझ लीजिए कि आठवें गुण स्थान में जो जाने वाला है जीव, उसकी बात यहाँ पर की है। तो वहां पर क्या हुआ कि चिंतवन में विकल्प छूट जाता है। मतलब वो अपने स्वरूप में लीन हो गए। तीन अकथ जो आनंद लयो, मतलब उन मुनिराज को जो कहा नहीं जा सके, जो वचन से पार है, जो कथन में नहीं आ सकता, वैसा उनका आनंद होता है। मतलब उस आनंद की कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती है। ऐसा उन्हें अतीन्द्रिय आनंद, शुद्धात्म वेदन तो उन्हें चौथे गुण स्थान में ही हो गया था, लेकिन उसकी उग्रता हुई। ऐसा वहां पर और तीव्र आनंद, ऐसा अद्भुत आनंद हुआ जो अकथ है, कहा नहीं जा सकता। अंदर में जो शुभाशुभ भाव थे उनसे रहित हो गया, है ना। तो दुख तो वही है, मतलब अकथ आनंद है ना, आनंद। तो असीमित आनंद है उनका। और कैसे वो आनंद की जो शुभाशुभ भाव की जो दशा थी वह दुख रूप थी, और उस दुख से छूट गए, दुख से रहित दशा हुई। तो ये दुख रहित जो दशा हुई वो अतीन्द्रिय आनंद की दशा हुई, है ना। और ये जो जिसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर कि तीन अकथ जो आनंद लयो, ऐसी बात जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ आकाश के फूल जैसी बात कर रहे हो, खरगोश के सिंग जैसी बात कर रहे हो, कुछ वस्तु तो है नहीं, बस ऐसी अधर में बात करते हैं, है ना। अभी एक हमारे परिचित है, तो वो मिलने आए घर पे। उस समय हम लोग सब मंदिर में थे। मंदिर में उन्होंने प्रवचन सुने। मतलब वो उन्होंने देख लिया कि घर पर अभी कोई भी नहीं, अभी तो मंदिर का टाइम है इनका, तो वो प्रवचन में आकर 10 मिनट के लिए बैठ गए। तो वो 10 मिनट के लिए बैठे तो उन्होंने सुना जो भी चल रहा था प्रवचन। फिर बाद में घर आकर उन्होंने बोला कि आपके यहाँ तो बिल्कुल अलग बात आती है, आपके प्रवचन बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रवचन कभी सुने ही नहीं थे। प्रवचन तो बस ऐसे ही सुने थे उन्होंने कि ऐसा करना चाहिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये तो सुने थे उन्होंने कि परोपकार करो, समाज का ख्याल रखो, एक दूसरे की मदद करो, माता पिता की सेवा करो। ये सब चर्चाएं उन्होंने बहुत सुन रखी थी, और इसी को वो प्रवचन मानते थे। लेकिन यहाँ पे तो ये आत्मा की चर्चा, तो ये तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। और तीन अकथ जो आनंद लयो, तो फिर उनके साथ जो आए थे वो दूसरे बोले कि आप लोगों में है ना, प्रैक्टिकल बात नहीं है कुछ भी, सब बातें ऐसी बातें ज्यादा है आप लोगों में, प्रैक्टिकल कुछ बात नहीं है। ऐसा उनको लगा, है ना। ऐसा सबको लगता है। अभी यहाँ पर अपन बात करें कि ऐसा आनंद जो अकथ हो, जिसे कहा नहीं जा सके, ऐसा आनंद मिलता है मुनिराज को। कैसा लगता है कि कोई, हाँ होता होगा, पता नहीं होता है कि नहीं होता है मुनिराज को, आनंद नाम की कोई चीज भी होती है कि नहीं होती है, ऐसा लगता है अपने। पर ये ऐसे खरगोश सिंह जैसी बात नहीं कि बस बातें ही बातें हो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल किया हुआ है। कुंद कुंदाचार्य है हमारे सामने, अमृत चंद्राचार्य है, इतने सारे आचार्य हैं, इतने सारे ज्ञानी विद्वान हैं, सबकी हम सुने बात। तो सब में उन सबको भी तो आनंद आया ही है ना। वही तो लिखा है उन्होंने, उन्होंने लिखा है, इसका मतलब उनको आनंद आया था, वही तो लिखा उन्होंने। ऐसे थोड़ी सब एक जैसी बात कैसे लिख देते फिर, यदि उनको आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं होती, ऐसे ही अधर में ही बात कर रहे होते, तो एक जैसी बात कैसे निकलती? फिर सबने ही ऐसा कैसे बोल दिया कि आत्मा में आनंद है? तो आनंद नाम की वस्तु है, और मुनिराज को उग्रता से उस आनंद की प्राप्ति होती है। वस्तु में यदि हम, मतलब आत्मा में यदि एकाग्र हो, तो आत्मा में आनंद भरा हुआ है, यदि एकाग्र होंगे तो उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए, वह देखो, अपन जैसे कोई हमसे कहे कि, अगर आपसे कोई पूछे कि घी का टेस्ट कैसा है,
इतनी साधारण सी बात पूछी हमने, बिल्कुल सरल सी बात, घी का टेस्ट कैसा है। तो जब हम इतनी साधारण सी ही बात नहीं बता पाते, मतलब उसका स्वाद तो ख्याल में है हमारे, लेकिन उसको, उस पदार्थ को किसी के साथ तुलना नहीं कर पाते हम कि ऐसा है घी का टेस्ट। कर पाते हैं क्या अपन? नहीं कर पाते। तो फिर मतलब वास्तव में तो उस वाणी में ताकत ही नहीं है कि किसी वस्तु को, उम, किसी अनुभव को वो बता सके। तो जब इतनी साधारण सी चीज की घी का स्वाद कैसा है, यही ख्याल में होने पर भी हम वचन में नहीं ला सकते, वाणी में नहीं ला सकते, तो मतलब उसका किसी के साथ मिलाप नहीं कर सकते, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, तो फिर भगवान आत्मा के मतलब आनंद, भगवान आत्मा का जो अतीन्द्रिय भगवान आत्मा है, उसका जो अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ, अतीन्द्रिय आनंद हुआ, उसकी तुलना कैसे की जा सकती? उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इसलिए लिखा है कि अकथ, जो कथन में नहीं आ सके ऐसा आनंद। आनंद लयो, लयो किसने लहा, किसको मिला ऐसा आनंद? कि जिन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र की दशा प्रकट की, उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ। कैसा है आनंद ये? मतलब क्या हम उस आनंद के वचन में कह तो नहीं सकते कि कैसा वो आनंद है, लेकिन थोड़ा अनुमान में लगा सकते हैं कि एक तो वो अतीन्द्रिय है ना। और जो राग द्वेष हमें दुख रूप दिखाई देते हैं, यहाँ पर द्वेष तो स्पष्ट रूप से दुख रूप दिखाई देता है, लेकिन राग भी यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो राग भी दुख रूप हमें दिखाई देता है। तो इस दुख से विलक्षण होगा ना वो सुख है, तो इस दुख जैसा तो नहीं होगा। तो राग द्वेष से रहित है, शुभाशुभ भाव से रहित है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, मतलब जहां पर आकुलता नहीं हो, ऐसा आनंद मिले। तो वह जैसे हमें लगता है ना कि अरे मुझे अभी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, बस ठीक, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसका मतलब कि हमें प्रतिकूलता हो रही, मतलब मुझे, हमें कहीं भी शांति नहीं मिल रही है ऐसा। और अंदर के अंदर वो ठीक नहीं लग रहा है, तो जैसे देखो शरीर में तो इतने सी एक उंगली जितनी पोर में 96 रोग हैं, कब किसकी क्या प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं। आज देखो मुझे सुबह से इसमें कलाई में दर्द है, अब क्यों है पता नहीं, वो इतना तीव्र दर्द है कि दवाई भी खाना पड़ी। और क्यों है, बस इस कलाई में एक एक पॉइंट है, यहाँ पर इसमें दर्द है। तो ये क्या, ये एक उभर के आया है। अभी यहाँ दर्द है तो क्या यहाँ दर्द नहीं है, कि यहाँ रोग है कि नहीं, रोग यहाँ है तो यहाँ रोग है कि नहीं, कि रोग तो पोर पोर में भरे हुए हैं। ये एक उभर के आ गया है बस, कि आज यहाँ दर्द है, कल उठेंगे तो शोल्डर में दर्द है, आज मेरा ये कंधा दुख रहा है, आज मेरा ये हाथ दुख रहा है, आज मेरा ये पैर दुख रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो शरीर में तो दुख है ही, शरीर तो दुखों का घर है, रोगों का घर है, दुखों का घर है, तो दुख है। और ये तो शारीरिक दुख, और मानसिक दुख, आज ये चिंता वो चिंता, ये टेंशन वो डिप्रेशन, अरे वो भी चले गए, हमारे हमारे तो मोहल्ले में से 3 लोग चले गए, अब तो हम डिप्रेशन में आ गए कि कब हमारा नंबर आ जाए। तो ये मानसिक रोग भी चलते हैं। तो शारीरिक रोग और मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर अ, मतलब जैसे जलन में, अग्नि में जलते हैं ना अपन, ऐसे चिंताओं की आकुलता की अग्नि में जलते रहते हैं। और जो ये सुख है, सुख लिखा है ना इसको, तो वो आकुलता रहित निराकुल सुख है। तो निराकुल होगा तो ही तो सुख होगा ना, आकुलता है तो उसमें सुख है ही नहीं। तो उस सुख की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ऐसा सुख स्वरूपाचरण चारित्र में ही मिल पाता है, क्योंकि उसमें तो आत्मा का भी विकल्प नहीं है, विकल्प मात्र नहीं है उसमें, तो निर्विकल्प सुख है वो। वह आनंद इंद्र को, नागेंद्र को, चक्रवर्ती को या अहमिंद्र को कहने में नहीं आता। मतलब ये जो अतीन्द्रिय आनंद का कथन है, वह नागेंद्र को, नरेंद्र को भी हो सके ऐसा नहीं है, मतलब उन्हें नहीं हो सकता। चक्रवर्ती को हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा आनंद? हाँ, सब यही है या कहीं और चले गए? हम्म, रेखा जी, जी दीदी, जय जैन। चक्रवर्ती को है कि नहीं ये आनंद?
दीदी पता नहीं बहुत टफ लग रहा है जी हमें तो। जबकि सबसे सरल बात है, अपनी ही बात है। न कहीं से कुछ लाना है। एक चाय बनाना हो ना, तो भगोनी लाओ, पानी लाओ, पत्ती लाओ, शक्कर लाओ, गैस लाओ, कितने झंझट है। और यहाँ पर तो कहीं से कुछ भी नहीं लाना है, सब यहीं के यहीं है। तो इसलिए बहुत सरल बात है ये, थोड़ा सा विचार करने की देर है, बाकी तो बहुत सरल बात है। हाँ अभिलाषा जी। चक्रवर्ती को ये आनंद नहीं हो सकता है। नहीं है ये आनंद? भरत नहीं, चक्रवर्ती को था कि नहीं है? भरत चक्रवर्ती को हो सकता है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव थे, लेकिन वो भी पांच छठवें सातवें गुण स्थान में थोड़ा ना थे। जो स्वरूपाचरण की जो उग्रता तो छठवें सातवें गुण स्थान में होती ना, उस समय जो आनंद होगा वो थोड़ा ना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही उत्तर चाहिए था मुझे, कि यहाँ पर उनकी मुनिराज की दशा की अपेक्षा से बात की है। अकथ